गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे हों। स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और आज भी यहाँ मौसम बहुत डाउन हो रखा है। कल भी एक दो दिन से ऐसे ही, परसों तो काफ़ी बारिश हो रही थी और काफ़ी डाउन हो रखा है, बट बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है आज। और अब मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ठीक है। जब भी मैंने मेडिसिन वगैरह ली थी उससे काफ़ी आराम है। तो आज काफ़ी कई हफ्तों से बोल रहे थे ये लोग जिनके साथ में रहती हूँ, उनसे मैं ना प्रॉपर आपको अच्छे से मिलाऊंगी भी। मैंने ऐसे सामने से मिलाया नहीं उनसे। तो वो लोग बोल रहे थे कि जो यहाँ पे वो नहीं, तिरुपति बालाजी बहुत पूरे बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, तो वहाँ जाना है दर्शन करने के लिए। तो लास्ट वीक बारिश वगैरह की वजह से जा नहीं पाए, तो आज सोच रहे हैं जाने की कि शायद हम लोग वहाँ जाएंगे। क्लास स्टार्ट करके उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे और शायद फिर कल आएंगे, क्योंकि यहाँ से वो 3-4 घंटे की दूरी पर है। तो वहाँ जाके फिर दर्शन करके फिर नेक्स्ट डे आएंगे वापस। देखते कैसा है, बहुत फेमस है, मेरी बहुत इच्छा है जाने की। तो मेरा बहुत मन है कि मैं जब इतनी दूर आई हूँ तो मैं वहाँ दर्शन करूँ, ये तो बनता ही है। तो बाकी ईश्वर की कृपा रहे तो ज़रूर जाएंगे। तो फिर मैं आपको भी दर्शन कराऊंगी जितना संभव हो पाएगा, जैसा भी वहाँ के रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। आज मैं रूम दिखाती हूँ आपको जिसमें मैं इतने दिन से रह रही हूँ। ये डोर है और ये है बेड, और ये बेडशीट मेरी है जो मैं लेके आई थी। 2 लाई थी, दूसरी तो मैंने यूज़ ही नहीं की। बस ये मेरा जो गरम जो बेडशीट मतलब होती है चादर, वही मैं डबल करके ओढ़ती हूँ। ये मेरे जो कल कपड़े धुले थे वो सूखे नहीं थे क्योंकि काफ़ी बादल बादल हो रहे थे। और ये मेरा बेड है, ये मैं भी नहा के पहनूँगी कपड़े, इसलिए मैंने निकाल के रखे हैं। और बस ऐसे ही यहीं पे मैं ऐसे पर्स और अपना फोल्डर रख देती हूँ। ये कपड़े मैंने कल पहने थे वो रखे निकाल तय करके। यहाँ पर मेरा छोटा वाला बैग है, और ये वही अभी थोड़ा अच्छे से सूखे नहीं थे। यहाँ मेरा ट्रॉली बैग है, उसको मैंने फिर ऐसे रख दिया क्योंकि मैं निकालती हूँ उसे, प्रेस करे हुए कपड़े ऐसे रख देती हूँ ना, ताकि वो ख़राब ना हो। और ये है यहाँ पर एक टेबल, ये इधर मेडिसिन वगैरह, और ये विंडो है यहाँ। अच्छा है रूम। और इधर ये अलमारी है जो अभी तक मैंने कभी टच भी नहीं किया है क्योंकि वो उनकी अलमारी है। और ये मिरर और बेड है यहाँ पर, और यहाँ पर वॉशरूम है। ये वॉशरूम कंफर्टेबल हूँ, छोटा है, बहुत अच्छा है, बट मेरे लिए सब कुछ फैसिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ऊपर वाले का बहुत शुक्र मनाती हूँ कि मतलब बाहर जाके सब कुछ इतना अच्छा है। बस ये है रूम मेरा जहाँ मैं रह रही हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल रेडी। अभी मैं जा रही हूँ क्लास में, अटेंडेंस वगैरह लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर क्लास करके फिर हम लोग निकलेंगे तिरुपति के लिए। और बस यहाँ ली थी अटेंडेंस, ये अटेंडेंस का ही जो फ़ोटो लिया जाता है वो था। और उसके बाद मैं बिल्कुल रेडी थी, मैं वेट कर रही थी उनका। तो मैं बस यहीं बैठी थी। और ये है गेट से अंदर आके, फिर ये मेरा क्लास रूम है जहाँ पे डेली क्लास होती है। तो स्टूडेंट्स चले गए थे सब और फिर हम लोग रेडी थे बस। और ये है इनका घर जहाँ मैं रहती हूँ इनके साथ। और ये नीचे गेट के पास, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे तो क्लास है और ऊपर उनका घर है। और जो बिल्डिंग पे जो ड्राइंग बनाई हुई है उनके हस्बैंड ने बनाई हुई है, क्योंकि पहले वो ड्राइंग टीचर थे किसी स्कूल में। और बस हम लोग फिर निकल गए थे तिरुपति के लिए। हम लोग निकले हैं और यहाँ से तिरुपति तक का रास्ता 3-4 घंटे का होने वाला था। और ऐसा नहीं है कि स्पेशली सिर्फ हम तिरुपति के लिए ही जा रहे हैं, इनका अपना काम भी था। वहाँ पे जो लिपेक्शी का शोरूम है, वहाँ पे इनके बैग्स वगैरह प्रोडक्ट्स सप्लाई होते हैं तिरुमला में जहाँ पर मंदिर है। तो वहाँ तक तो जाना ही था, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप भी चलिए, तो दर्शन भी हो जाए, कर लेंगे और काम भी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, इससे अच्छा मौका और क्या होगा। और मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इनकी, कि इनकी वजह से मुझे इतनी खूबसूरत जगह के दर्शन करने का मौका मिला, वरना मैं अकेले तो नहीं जा पाती, पॉसिबल ही नहीं था।
तो बस निकल गए थे। और ये भी जगह देखो बहुत सुंदर लगती है मुझे, मतलब हमारे अपने उत्तराखंड की याद दिलाती है ऐसे देखने से तो, कि एकदम पहाड़ी इलाका लग रहा है बिल्कुल, जैसे हमारा देहरादून चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। बस निकल गए थे, स्टार्ट हो गया था। यहाँ के पहाड़ ऐसे होते हैं पत्थर वाले ना, बहुत बड़े बड़े पत्थर। और किसी मतलब आगे किसी क्लिप में आपको देखना कि पत्थर इतने बड़े बड़े एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं कि हैरानी होती है कि वो कैसे टिके हुए हैं। अगर वो गिर जाए तो पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन वो पता नहीं मतलब सदियों से टिके हुए हैं ऐसे एक दूसरे के ऊपर। और जो सबसे ऊपर वाला लगता है वो ऐसा लगता है किसने रखा होगा। कुछ चीज़ें कुदरती ऐसी होती है कि मन में हज़ार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो बस बहुत सुंदर सा लग रहा था रास्ता और हम लोग निकल गए। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर होते हैं यहाँ पे। उसी के पहाड़ हैं पत्थरों के। और फिर रास्ते से लिए हमें ये फूल बालों में लगाने के लिए। और फिर थोड़ा आगे जाके हम लोग रुक गए थे यहाँ पर, और क्योंकि थोड़ा सा साथ में खाना तो क्या, थोड़ा सा लेमन राइस लेके आए थे, तो वही हमने तीनों ने खाया थोड़ा थोड़ा। और थोड़ा सा 5-10 मिनट का रेस्ट लिया और फिर निकल पड़े थे। तो थोड़ा थोड़ा ही उस टाइम हमारे लिए काफ़ी हो गया था। बस खाना खा के निकले हैं तुरंत। और थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए थे तिरुपति। अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है तिरुमला के लिए। ये है मेन गेट और यहाँ से सारी गाड़ियाँ रुककर यहाँ से सारा सामान निकाल के गाड़ियों से उनकी चेकिंग की जाती है और उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। और ये दो पहाड़ों के बीच में जो छोटा सा दिख रहा है ये है तिरुपति मंदिर। और यहाँ पे बहुत अच्छे से पूरी गाड़ियाँ पूरा सामान की चेकिंग होती है, उसके बाद ही आगे बढ़ने दिया जाता है। जबकि यहाँ से 20-22 किलोमीटर ऊपर है तिरुमला, लेकिन पहली चेकिंग यहीं पर हो जाती है। और उसके बाद हमारी चेकिंग हो चुकी थी और हमने यहाँ रुक के थोड़ा देखा, मैंने 1-2 फ़ोटो वोटो भी खिंचाए। उसके बाद हम लोग फिर बाकी सारा सामान गाड़ी में रखा और फिर हम आगे बढ़े हैं तिरुमला के लिए। तिरुपति है ये जगह, इसके आगे तिरुमला है, तिरुमला में ही मंदिर है और वो यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है। और रास्ते इतने ज़्यादा साफ़ सुथरे और सुंदर बने हुए थे कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही अच्छा, मतलब जगह तो यहीं से मेरे को देख के लग रहा था कि इतना अच्छा साफ़ सुथरी जगह थी, बहुत ही अच्छा। पहुंच गए थे हम लोग तिरुमला। और देखो मतलब आपको देखने से लग रहा होगा एकदम साफ़ सुथरी सी जगह लग रही है, बहुत अच्छा सा। और सबसे पहले गए थे हम लोग लेपाक्षी के शोरूम में, जहां इन लोगों को काम था। लेपाक्षी शोरूम में यहाँ पे आपको सारी हाथ की चीज़ बनी हुई चीज़ें मिलेंगी, पूरा हैंडीक्राफ्ट का सामान यहाँ मिलेगा और हर तरह का सामान है यहाँ। डेकोरेटिव आइटम्स, ब्रास के आइटम्स, ज्वेलरी, कपड़े, बैग्स, स्टैचूज़ वगैरह, एवरीथिंग, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। और पूजा का सामान है पूरा, धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा सामान था यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ बैठी थी, देखो मेरे पीछे जो पेंटिंग लगी हुई लकड़ी पे बनी हुई 3D पेंटिंग है, इतनी सुंदर इतनी कलरफुल थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये सारी माला वगैरह पूरी सब हाथ की बनी हुई, और इसमें एक माला का प्राइस 1300-1400 रुपये था। अच्छी खासी कॉस्टली थी, बट वो मोती और स्टोन्स भी वो अच्छे वाले थे बहुत। उसके बाद हमने बाहर शोरूम के बाहर आके हमने चाय पिए और चाय भी अच्छी थी क्योंकि थकान सी भी हो गई थी। और फिर हम पहुँचे हैं जहाँ हमें जाना था, तिरुपति बालाजी मंदिर जो आप सामने देख रहे हैं। आप सब भी दर्शन कर लीजिए क्योंकि अंदर तो फ़ोन ले जाना अलाउ है नहीं, आप भी यहीं से ऐसे दर्शन कर लीजिए। ये है दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी। और उसके बाद हम नीचे आए, पूरा मंदिर का प्रांगण है ये सामने मंदिर है और ये पूरा प्रांगण है।
बट यही है, बस मंदिर के अंदर जाने में बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो बस हम भी उसी तरफ जा रहे थे कि लाइन में कहाँ से जाना है, कहाँ लगना है। एक दो फ़ोटो लिए थे हमने। और ये है एक सरोवर टाइप का है, जिसमें स्नान करके उसके बाद ही सब मंदिर में जाते हैं। तो बस हमने भी थोड़ा सा मतलब किया है, हाथ और मुँह धोए थे। स्नान करने का समय तो अब था नहीं, क्योंकि शाम हो गई थी। तो बाकी लोग तो खैर अभी भी कर ही रहे थे, कुछ लोग तो, लेकिन मुझ में तो हिम्मत नहीं थी। इन लोगों ने हमारे फ़ोन को बहुत ज़्यादा जल्दी ही रखवा दिए थे और मुझे बहुत दुख हो रहा था। फिर मैंने अपने बगल में बैठी एक लड़की से कहा कि एक वीडियो बना दो। तो ये एक हॉल था जहाँ पे सारे लोग काफ़ी बैठे हुए थे, और यहीं पर मंदिर की तरफ से खाना आ रहा था, जिसमें उपमा, गर्म दूध आया था। तो सब ने ये खाया, उसके बाद फिर गए दर्शन के लिए। और उसके बाद तो फिर मैं कोई वीडियो बना ही नहीं पाई। और ये 2:30 बजे का समय होगा, तो हम लोग दर्शन कर चुके थे प्रसाद वगैरह लेके। तो अब हम निकल रहे थे, और ये वही सरोवर है। देखो कितना सुंदर लग रहा है इतनी रात को भी। 2:30-2:45 का समय हो रहा है। और अब हम लोग दर्शन किए, फिर हमने प्रसाद वगैरह लिया। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो इसलिए निकलते निकलते काफ़ी समय हो गया। 2 बजे के करीब दर्शन हुए थे। और श्रद्धा का एक रूप देखो आप। और अभी ये सुबह के लिए साफ़ सफाई भी शुरू हो गई थी मंदिर में, पूरी धुलाई वगैरह चल रही थी। लग ही नहीं रहा है कि रात के 3 बजने वाले हैं। अभी बज रहे 3:22। और अब दर्शन करके हम लोग बाहर आए हैं। दर्शन हुए थे 2:45 और फिर पूरा प्रसाद वगैरह लेते लेते अब पहुँचे बाहर। और अभी हम लोग यहीं बैठे मंदिर के प्रांगण में। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये एंट्री के जस्ट आगे ही सामने मंदिर है, ठीक है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए 20-25 किलोमीटर चल के फिर आना पड़ता है, जबकि मंदिर बिल्कुल सामने ही है। हम लोग हो गए नहा धो के तैयार। थोड़ा चाय पी रहे, फिर जाएंगे मंदिर। दोनों ने नई साड़ी पहनी है। हम लोग नहा धो के फिर हम आए हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि अभी सुबह देखो 7 भी नहीं बजे हैं अभी। और पूरा एक धुंधला धुंधला सा रहता है ना, जो पहाड़ी इलाके में, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। और भीड़ देखो आप, मतलब यहाँ दिन और रात का कोई फ़र्क ही नहीं पता चलता। सुबह सुबह इतनी भीड़ है, सब नहा धो के पहुँचे हुए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। और हम लोग भी रेडी होके आ गए थे क्योंकि जो एक होता है, एक यहाँ पे पूजा होती है नारियल तोड़ के, और यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। तो ये मंदिर की से थोड़ी दूरी पे सामने होता है ये सब। तो वो किया हमने, वो पूजा की हमने सुबह। और बहुत अच्छी सी एक पॉजिटिव सी फीलिंग रहती थी उस वक्त। ये इस तरह से नारियल चढ़ाया जाता है, आधा तोड़ के पूजा की जाती है और आधा अपने पास रख लिया जाता है। और बस वीडियो बनाते समय अकेली थी तो समझ में भी नहीं आता है, कि बस ऐसा मन करता है बार बार बनाते रहो। इस जगह को मैं अपने आँखों में भर लूँ, या आप लोगों को कैसे दिखा पाऊँ अच्छे से। और बस उसके बाद हम लोगों ने पूजा वगैरह करके फिर निकले हैं। और पहले हमने सबसे पहले किया नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फिर हम पहुँचे थे लेपाक्षी शोरूम, वहीं पर हमने चाय पी। और चाय पीने के बाद फिर इन्होंने अपना काम निपटाया। अभी हम लोग बैठे हैं लेपाक्षी शोरूम के बाहर। और इन लोगों लेपाक्षी शोरूम में जो काम था, इनके कुछ काम रह गया था, वो ये लोग पूरा कर रहे थे। ये अंदर ऑफिस में बातें कर रहे थे, क्योंकि कुछ बिल्स विल्स का जो भी रहा होगा इनका, वो प्रोसेस वो पूरा कर रहे थे। और मैं आराम से बैठी हुई थी ऑफिस में ही। और मैंने फ़ोन लगाया था चार्जिंग पे, क्योंकि रात भर फ़ोन वहाँ रखा रहा जहाँ इन्होंने रखा था। तो मेरा चार्ज बिल्कुल ख़त्म हो गया था फ़ोन का, तो मैं वही फ़ोन चार्जिंग कर रही थी। बस उसके बाद फिर हम लोग निकले हैं। और ये लेडी देखो कितनी सुंदर मालाएं बना रही है अपने हाथ से, उसी समय यहीं पे सामने बहुत अच्छे से बना रही थी।
और फिर हम थोड़ा सा मार्केट की तरफ गए और यहाँ पे देखो कितने इतने बड़े बड़े इतने अच्छे से शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं और आपको हर तरह का सामान यहाँ मिलेगा। बिल्कुल एक एक चीज़ आपको जो आपको चाहिए सब मिलेगा यहाँ। इतना अच्छा मार्केट था यहाँ पे और बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ही बड़ा। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, भूल भुलैया सी थी बिल्कुल। और इन्होंने एक स्वेटर ख़रीदा अपने लिए, चुटर पुटर थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने भी ली, ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ लंच करने। ये लंच क्या कहूँ मैं, ये है वहाँ का अन्न प्रसादम। मतलब वहाँ पे की तरफ से, मंदिर की तरफ से आपको मिलता है खाना, बिल्कुल भरपूर। आप जितना खाना चाहें उतना खा सकते हैं और गरम गरम इतने प्यार से परोसा जाता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और खाने में होता है सांभर, राइस, चटनी, सब्जी और दही भी थी और बाद में मीठा भी था। बहुत अच्छा और बहुत ही टेस्टी खाना था। खाना खाने के बाद हम लोग आए हैं और फिर हमें निकलना था और मैं देखो नंगे पाँव चल रहे थे। और हम लोग नंगे पाँव कल शाम से चल रहे थे। जब हम कल शाम चले थे मंदिर जाने के लिए, हमने तभी चप्पल गाड़ी में रख दी थी और हम कल शाम से नंगे पाँव हैं। और बस फिर हम लोग बैठे हैं गाड़ी में वापसी के लिए। और मतलब मन नहीं कर रहा था वहाँ से विदा लेने का, लेकिन वापस तो जाना ही था। तो बस हम लोग बैठे गाड़ी में और निकले हैं वापसी के लिए। बाय बाय बालाजी, भगवान जी कृपा करना, फिर कभी बुलाना और पूरे परिवार को एक साथ बुलाना। बाय तिरुपति बालाजी, तिरुमला। काफ़ी व्यवस्थित सा लग रहा था, पार्किंग हर चीज़ की जगह जगह मतलब अपना अलग ही तरीके से बनाई हुई थी। और फिर बस हम लोग निकल पड़े हैं वापसी के लिए। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि रास्ता आने के लिए अलग तरफ से है और जाने का अलग रूट है। जिस रूट से आप आते हैं उस सेम रूट से आप वापस नहीं जाते, जाने का अलग रूट है। और जबकि देखने में ऐसा लगता है जैसे दोनों सेम हो, लेकिन दोनों अलग अलग रूट हैं। और हम लोग निकले हैं वापसी के लिए। और जो ये रास्ता है इसमें साइड में पूरा ऐसे जंगल जंगल से ये जो बना हुआ ना साइड में, ये वो रास्ता है जो पैदल वालों के लिए आते हैं। और पैदल के लिए आते हैं उसके लिए ये देखो कितना सुंदर सजा हुआ मंदिर ना। छोटा सा जो रास्ते में मंदिर पड़ते हैं, जो रास्ते सीढ़ियों से आते हैं उसमें 3,500 सीढ़ियाँ हैं और उसे लोग पैदल आते हैं। बहुत लोग पैदल आते हैं। जो हमारी जानवी कपूर है उसका मैंने व्लॉग्स देखे थे, वो तो हर साल पैदल आती हैं उसी सीढ़ियों से वापस। और ये यहाँ पे पूरे झरना पानी का गिर रहा था। मेरे लिए बहुत नया तो नहीं था बट खूबसूरत था, क्योंकि हम तो पहाड़ी इलाके के हैं तो हमने तो बहुत देख ही रखे झरने। पर बहुत सुंदर लगती है ऐसी जगहें, हमेशा ही सुंदर लगती हैं। और जगह जगह ऐसे बोर्ड लगे हुए थे कि जंगली जानवरों से सावधान। लिखा तो तेलुगु में था, मतलब यही था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर काफ़ी होंगे तो बस। मगर रास्ता बहुत खूबसूरत था और वो इतनी हाइट से ना नीचे पूरा शहर ऐसे दिखता है कि बहुत सुंदर। और यहाँ पे एक चीज़ और ख़ास थी, यहाँ पे शायद 63-53 समथिंग मोड़ हैं, जो मोड़ होते हैं और हर मोड़ पे नंबर लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे करके 60 समथिंग मोड़ आते हैं पूरे। टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं तो हर टर्न पे उसका नंबर लिखा हुआ है। और बट मतलब रास्ता बहुत अच्छा है। खैर हमारा तो बहुत ज़्यादा मसूरी जाते हैं हम तब भी ऐसी रास्ते। देखो कितना सुंदर लग रहा है शहर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब गाड़ी से ज़्यादा मैं मतलब वो नहीं कर पा रही थी शूट, जितना भी हो पा रहा था। झरना मस्त लग रहा है एकदम। लोग यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे बट हम लोग रुके नहीं, हम लोग कंटिन्यू चलते रहे। और फिर जब हम काफ़ी आगे आ गए थे तब हम रुके थोड़ा चाय पीने के लिए, क्योंकि हाँ अजय और जो हमारे साथ सपन्ना जी हैं उनको ड्राइविंग करने में बहुत नींद सी आने लगी थी। और ये डॉगी था तो इसको खिलाए बिस्किट। चल पड़े वापस और अब हम पहुंच चुके थे अपने शहर में मदनपल्ले, वहीं के पहाड़। और जब मैं ऐसे वीडियो बना रही थी तो मैं सामने जब देख रही थी ना तो मुझे ये रास्ता दिखा और इस रास्ते की से कुछ याद आया कि हमारे देहरादून में मैक्सिमम रास्ते ऐसे हुआ करते थे। तो अभी लग रहा था कि इस शहर का भी विकासीकरण नहीं हुआ है, इसलिए अभी ये खूबसूरती बाकी है। क्योंकि बार बार अपनी सहजदारा रोड याद आती है देहरादून की कि क्या हाल हो गया उसका।
ऐसी हुआ करती थी, घनी छाँवदार एकदम। और जब हम आ रहे थे वापस तो टाइम काफ़ी हो गया था, शाम हो ढल रही थी, सूरज इतना सुंदर लग रहा था ढलता हुआ। कुछ चीज़ें ना वैसे बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन फ़ोन में उतनी खूबसूरत आती नहीं है। कोशिश तो की जाती है बट आती नहीं है अभी। बहुत सुंदर रहा सफ़र। तो मैं आ गई थी, मैं शाम के टाइम 5:30 के करीब घर। अभी तो टाइम काफ़ी हो गया है, टाइम हो गया है 8:45 हो रहे हैं। आने के बाद काफ़ी देर रेस्ट करके फिर खाना वाना हो गया। और अभी बता बहुत थकान हो रखी है, पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, क्योंकि इतना मुझे तो वैसे भी चलने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मतलब घर में तो ऐसी आदत ख़राब है कि बस घर से निकले तो गाड़ी से जाते, कहीं वॉक मतलब पैदल बिल्कुल चलना ही नहीं होता। और कल रात में इतना चली हूँ, कुल मिला के आप लगा लो, मतलब जो मंदिर मैंने आपको दिखाया, मतलब वो जाते ही दिख जाता है मंदिर सामने, बिल्कुल ऐसा लगता है ये रहा मंदिर सामने। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कम से कम 15-20 किलोमीटर पैदल रास्ता है। जो गैलरीज बनाई हुई हैं, लाइंस चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है, वो 15-20 किलोमीटर कंटिन्यू है। और मतलब रात का मिला के और आज मिला के जो हम पूरा घूमे फिरे, मुझे लगता है हमने 25-30 किलोमीटर हम चले ही हैं कल से। तो जब बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, आदत इतनी ख़राब है कि कहीं जाने नहीं पैदल, तो इतना चलने के बाद सोचो अब क्या हालत हो रही होगी। वैसे भी मैं कुछ दिन से तो मेरी तबीयत ही ख़राब चल रही थी, तो वैसे शरीर थोड़ा वैसा हो रहा है डाउन सा। बट मैं अपना को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ, बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मैं कल वहाँ गई, क्योंकि वो उस मंदिर की इतनी ज़्यादा मान्यता है, इतनी ज़्यादा मान्यता है कि उसे सारी मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वो। और कुछ लोग जो मानते हैं वो भी नहीं आ पाते होंगे इतना, मतलब कुछ लोग तरसते होंगे आने के लिए, लेकिन मुझ पर इतनी कृपा, मेरे सतगुरु की इतनी कृपा, मेरे ईश्वर की इतनी कृपा कि मुझे दर्शन करने का मौका मिला। और मैं जिनके साथ रहती हूँ, लीला जी, इनको भी मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि ये मुझे लेके गए अपने साथ। तो मतलब मैं अपना को बहुत कल से ऐसा सोच रही थी कि मतलब लोगों का दीवानापन, लोगों का पागलपन दिख रहा था कि कितना श्रद्धा है उनके दिल में उस दर्शन मतलब दर्शन करने के लिए। तो मुझे लगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ आ पाई, उस मंदिर के दर्शन कर पाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। और वाकई में वहाँ एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही नगर बसा हुआ है, एक अलग ही है। वो पहाड़ों पे इतनी हाइट पे एक अलग ही छोटा सा शहर बसा हुआ है। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी वहाँ पर। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब शब्दों में शायद बयां करना मुश्किल होगा। तो बस बहुत अच्छा रहा ये, मतलब जो कल का ट्रिप था। पूरी रात भर हम लोग जगे, 2 बजे दर्शन हुए। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा, और मैं ऊपर वाले का जितना शुक्र करूँ उतना कम है। और अच्छी रही है ट्रिप। और बस अभी थकान बहुत हो गई, खाना पीना हो गया, मैं तो सोने ही जा रही थी। फिर मैं सोचा बहुत टाइम से पिछले 2-3 ब्लॉग तो मेरे ऐसे रोए धोए से ही आए हैं, तबीयत ख़राब। लेकिन मैंने कहा इस ब्लॉग को अच्छे से एंड करती हूँ। तो ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो। और आप सब देखते हैं। और हाँ, मैं एक बात और कहती हूँ कि पिछले व्लॉग देख के जब मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे कई फ़ोन आए, मुझे मतलब जब जानते हैं बहुत सारे फ़ोन आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे काफ़ी टाइम तक किसी से बात नहीं होती, लेकिन अगर उन्हें व्लॉग देख के एकदम से लगा, मेरी चिंता हुई, फिक्र हुई, तो बहुत खुशी होती है कि मतलब अच्छा लगता है कि हमारी अलग अलग जगह है दिल में। थैंक यू सो मच, इतनी मतलब मेरी इतनी परवाह करने के लिए, मेरी इतनी फ़िक्र करने के लिए, और ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच है ही, हमेशा ही उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा ब्लॉग देखते हो। और जब ब्लॉग देखते हो तो एक छोटा सा कमेंट डाल दिया करो। कमेंट्स नहीं आ रहे हैं 2-3 ब्लॉग से, तो मुझे अच्छा लगता है ना, पता चलता है। लाइक करने का पता नहीं चलता कि किसने किया, लेकिन कमेंट डालते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने ब्लॉग देखा और कमेंट आया, तो बहुत खुशी होती है, एक हिम्मत बढ़ती है, प्रोत्साहन मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, ज़रूर किया कीजिए। और ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना साथ बनाए रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। ओके, बाय।